यह नॉट ओनली अनकंफर्टेबल है बल्कि स्किन इरिटेशन, फाउल स्मेल और हाइजीन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इन्फेक्शन सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड हो सकता है। सेलुलाइटिस, पेरियनल सेप्सिस, डीप स्पेसेस ऑफ पेल्विस तक इन्फेक्शन जाकर लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस भी कॉज कर सकता है। पेशेंट को सीवियर पेन, स्वेलिंग, फीवर और डिस्चार्ज होता है। बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से सिर्फ टेम्पोरेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट क्योर नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन के बारे में जो पेशेंट्स के लिए बहुत अनकंफर्टेबल और कभी-कभी डेंजरस भी हो सकता है, अनल फिस्टुला। बहुत पेशेंट्स शाय फील करते हैं और सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर फिस्टुला अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस सीरियस हो सकते हैं। एक अबनॉर्मल टनल होता है जो एनल कनाल, रेक्टम के लास्ट पार्ट को स्किन सरफेस से कनेक्ट करता है। मोस्टली यह एक पुराने एनल एब्सेस, पूस कलेक्शन की वजह से बनता है। इसमें एक इंटरनल ओपनिंग होती है रेक्टम के अंदर और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है स्किन पे। क्या होता है अगर फिस्टुला अनट्रीटेड रहे? रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड एब्सेस फॉर्मेशन। अनट्रीटेड फिस्टुला में पूस बार बार कलेक्ट होता है, एब्सेस बनता है। पेशेंट को सीवियर पेन, स्वेलिंग, फीवर और डिस्चार्ज होता है। बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से सिर्फ टेम्पोरेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट क्योर नहीं। फिस्टुला के एक्सटर्नल ओपनिंग से कंटिन्यूअसली पूस या स्टूल लाइक डिस्चार्ज आता है। यह नॉट ओनली अनकंफर्टेबल है बल्कि स्किन इरिटेशन, फाउल स्मेल और हाइजीन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इन्फेक्शन सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड हो सकता है। सेलुलाइटिस, पेरियनल सेप्सिस, डीप स्पेसेस ऑफ पेल्विस तक इन्फेक्शन जाकर लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस भी कॉज कर सकता है। इनिशियली सिंपल फिस्टुला होता है, स्ट्रेट ट्रैक्ट। अगर अनट्रीटेड छोड़ा तो ट्रैक्ट मल्टीपल ब्रांचेस बना लेता है, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सर्जरी फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और रिकरेंस का रिस्क बढ़ जाता है। इनकॉन्टिनेंस रिस्क, लेट स्टेज। अगर इन्फेक्शन स्फिंक्टर मसल्स को डैमेज कर दे, पेशेंट को स्टूल कंट्रोल प्रॉब्लम, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ये स्टेज अवॉइड करना बहुत जरूरी है। छोटे लेकिन घटना, मालिग्नेंसी। लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड फिस्टुला रेयरली कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, फिस्टुला एसोसिएटेड एनल कार्सिनोमा। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। मॉडर्न सर्जरी में फिस्टुला काफी इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। 1. फिस्टुलेक्टमी, फिस्टुलोटमी, ट्रैक्ट को एक्साइज करके रिमूव करना। 2. सेटोन प्लेसमेंट, स्फिंक्टर को प्रिजर्व करते हुए ट्रैक्ट ड्रेन करना। 3. लिफ्ट प्रोसीजर, लिगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला ट्रैक्ट, मिनिमली इन्वेसिव स्फिंक्टर सेफ टेक्निक। 4. एडवांसमेंट फ्लैप, VAAFT, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए फिलिक्स हॉस्पिटल में हम पेशेंट के फिस्टुला टाइप और ट्रैक्ट एनाटॉमी के हिसाब से पर्सनलाइज्ड सर्जिकल प्लान बनाते हैं। एक्सपर्ट कोलोरेक्टल एंड जनरल सर्जन्स यूज ऑफ एडवांस्ड इमेजिंग, MRI fistulogram for accurate mapping. Latest sphincter saving procedures, lift, VAAFT, laser techniques, high success rate, minimal recurrence, dedicated post-op care and follow-up, persistent anal pain, discharge, recurrent abscess या swelling हो तो इग्नोर मत कीजिए। अनल फिस्टुला कभी भी खुद से कुरे नहीं होता और अनट्रीटेड छोड़ने से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। आज ही फिलिक्स हॉस्पिटल में कंसल्ट कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट और सेफ सॉल्यूशन दे सकें। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.